डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपने देखा होगा बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले एक तेजी से सितारा उभरा था जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई, सन ऑफ मलाह ने। जी हाँ, सन ऑफ मलाह की बात कर रहे हैं, जो 3 सीटों पर चुनाव लड़े लेकिन सफलता नहीं मिली, लेकिन अपनी पार्टी को, संगठन को एक मजबूती के साथ उन्होंने खड़ा कर लिया है। बिहार की राजनीति में बहुत अहम भूमिका इनकी है, इनको नज़रअंदाज कोई नहीं कर सकता। बीजेपी भी चाहती है कि उसके साथ आ जाए, और महागठबंधन के तो खास हैं ही। तेजस्वी से बहुत प्यार है इनको और तेजस्वी को इनसे। आप तेजस्वी को समझा रहे हैं, तेजस्वी यादव कहाँ है चुनाव के बाद से? सब लोग सवाल उठा रहे हैं, महागठबंधन के नेता मांझी उठा रहे हैं, कांग्रेस के नेता मदन मोहन झा उठा रहे हैं, कहाँ हैं, बाढ़ आ गया, आ जाइए। ना, हम लोग काम कर रहे हैं। उनका मेडिकल प्रॉब्लम है जो हमको जहाँ तक जानकारी है, तो उसके लिए वो थोड़ा छुट्टी पे हैं और अपने अनुकूल अपने पार्टी को काम करें। उनके पार्टी के पदाधिकारी 80 विधायक हैं आज भी उनके बिहार में। लोग अपने अपने अनुकूल अपने अपने क्षेत्र में मजबूती से काम करें। हाँ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कमी जरूर बिहार में हम महागठबंधन को दिख रहा है, और हम चाहेंगे कि उनका तबीयत जल्द से जल्द स्वस्थ हो और जल्द से जल्द पटना लौटे। मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब तबीयत तो स्वस्थ है, पार्टी में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, इस वजह से वो नहीं आ रहे। टीवी मीडिया के जरिए तो हम तो यही समझे कि उनके कमर के में कुछ प्रॉब्लम है, बैक में, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत तो रहेगा, या उनका अपना स्टडी रहेगा कि इस तरीके से हमको राजनीति करना है। तेजस्वी यादव ने चुनाव में इतना मेहनत किया, अपने को साबित किया एक तरह से विपक्ष के नेता के तौर पर, लेकिन चुनाव के ठीक बाद वो गायब हो गए। विधानसभा के सत्र में नहीं आए, पटना रहते हुए नहीं आए, महीनों गायब हो जाना और सहयोगी दलों का सवाल उठाना बहुत बड़ा मायने रखता है। नहीं, देखिए, सहयोगी दल सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि उनका अपना पार्टी है, हम लोगों का अपना पार्टी है। हम अपना काम करें, मांझी जी अपना काम करे, सनप मल्ला अपना काम करे, उपेंद्र जी देख रहे हैं मांझी लगातार सवाल उठा रहे हैं, मदन मोहन झा भी बोल रहे हैं कि आप कहाँ छिपे हैं, आ जाइए। नहीं, ये तो देखिए, हम भी चाहेंगे कि हम भी कह रहे हैं कि तबीयत ठीक हो जाए तो आ जाए। बिहार में उनकी कमी खल रही है। महागठबंधन में एक जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, और मजबूती से लड़ना चाहिए इस बिहार के जनता, 11 करोड़ जनता के लिए, और उसके बदले में हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। बाढ़ में जहां हो सकता वहां पे हम लोग संगठन के पार्टी की ओर से मदद कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, और कमी तो खल रही है, और देखते हैं। आप तो बहुत तेजस्वी के साथ घूमते थे, साथ रहते थे, उनको समझा नहीं रहे हैं कि पारिवारिक झमेले से बाहर निकलिए और मजबूती के साथ पार्टी की कमान अपने हाथ में लीजिए और साबित करिए अपना। नहीं, ये आपका एलिगेशन है, हमको तो नहीं मालूम गिर रहा कि उनके सब नहीं कर रहे हैं, उसमें दम है। दम है, वो काम किए हैं और आगे करेंगे भी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन अभी आप बोले पारिवारिक लड़ाई है, ऐसा मेरे को नहीं कुछ जानकारी में है, ऐसा जानकारी नहीं। आपने तो काफी परेशान किया उनको चुनाव में, आपने देखा है? नहीं, एक जगह थोड़ा सा ये हो गया, सब साथ में हम लोग देखें, कई जगह ऐसा हुआ कि हम लोग साथ में मंच साझा किए। तेज प्रताप जी मानते हैं कि तेजस्वी को पूरा पावर मिलना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए आरजेडी का? नहीं, ये हम कैसे कह सकते हैं, उनके पार्टी का आपस का मामला है, उस योग्यता देखकर बताइए। नहीं, निश्चित तौर पे उसके पार्टी में उनको मिलना चाहिए हक, अधिकार, और रहा कौन सा जगह मिले। और आज भी आरजेडी का सबसे बड़ा नेता प्रतिपक्ष और सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी प्रसाद हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनना चाहिए उनको? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी प्रेजेंट में है आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, जो उनके नेतृत्व पे जो आरजेडी यहाँ तक पहुंचा है, तो ये तो अधिकार क्षेत्र आदरणीय श्री लालू प्रसाद। मानते हैं कि तेजस्वी ने जिस तरह से अपने आप को बतौर विपक्ष के नेता पूरे देश में स्थापित किया है, उनको ज्यादा पावर दे करके लालू जी को मोहमाया छोड़ देना चाहिए, उनको हाथ में पूरी बागडोर दे देनी चाहिए पार्टी को, जैसे पार्टी को चलाएं, जैसे नियंत्रित करें, जिसके खिलाफ कार्रवाई करें, जिसको रखें, जिसको हटाएं। देखिए, मैं जुमा राजनीति में हमें 8 दिन हुआ, हमसे बेहतर लालू जी जानते हैं कि किस समय किनको कितना पावर देना चाहिए, और अभी भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत ज़्यादा पावर दिए हैं, और समय आएगा तो लालू जी इस पे हमसे बेहतर वो निर्णय ले लेंगे। इस पे हमें बोलना उचित नहीं होगा। क्यों सवाल उठा रहे हैं उनके नेतृत्व पर? बोलेंगे कि मैच्योरिटी नहीं है, जहाँ रहना चाहिए बिहार में गायब रहते हैं, कहाँ रहते हैं?
नहीं नहीं, बिल्कुल ही ये सही नहीं है। और मांझी जी का अपना सोच होगा, अपना समझ होगा, उनके अनुकूल ऐसा लगा रहेगा तो उन्होंने जो भी बोला होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन हम मानते हैं कि आरजेडी का बड़ा नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, उसमें बहुत आने वाले समय में हौसला है कि वो बेहतर कर सकते हैं, पार्टी को बहुत आगे लेके जाएंगे। हमें पूरा आशा विश्वास है। मोहन झा कह रहे हैं कि बाढ़ आ गई है, तबाही मची है, आ जाइए तेजस्वी जी। तो ठीक है, अभी किसी को कोई बुलाएंगे तो निश्चित तौर पे बुलाना चाहिए। आप ही बुलाइए ना, आप नहीं बुलाएंगे? वह खुद ही आ जाएंगे, बुलाने की क्या आवश्यकता है? उनको भी फिक्र है बिहार के जनता का। ऐसा मैसेज जा रहा है लगातार कि नीतीश कुमार आरजेडी एक साथ हो सकते हैं, आपको लगता है, संभावना दिखता है? नीतीश जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके लिए महागठबंधन ही एक ऑप्शन है। उनको आज या कल या परसों जब भी है इधर ही आना पड़ेगा, यही दरवाजा पे आना पड़ेगा। इसमें दूसरा कोई और विकल्प नहीं है, या नहीं तो फिर उनको पार्टी उनका समाप्त हो जाएगा। नीतीश कुमार को महागठबंधन अपना नेता मानने को तैयार है? बिहार के जोगे तो है ही। बिहार के सीएम रहे हैं, 15 साल से सीएम रहे हैं। और महागठबंधन में सिर्फ मेरा ही विचारधारा से काम नहीं होगा, और भी बहुत सारा पार्टी। अपनी राय बताइए। मेरी राय है कि जब सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर नीतीश कुमार जी भी अगर सामाजिक न्याय को अगर आगे बढ़ाना चाहेंगे तो हम उनको साथ देने के लिए तैयार है, उनको नेता मानने के लिए तैयार है। तो आपको अभी संभावना दिख रही है कि नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, बीजेपी को छोड़ सकते हैं? हाँ, निश्चित तौर पे उनके पास ऑप्शन नहीं है, और बीजेपी उनको 2020 में रखेंगे नहीं साथ में, ये भी तय है। तो उनके पास एक ऑप्शन है कि महागठबंधन में आना चाहिए, और महागठबंधन में आएंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे कि वो आए, महागठबंधन के साथ रहे और नेता बन के रहे और बिहार को आगे लेके चले। लेकिन हम लोगों का एजेंडा एक ही है, सामाजिक न्याय के साथ हमेशा खड़े रहना पड़ेगा। के नेता तेजस्वी यादव बार बार कर चुके हैं कि नीतीश कुमार पलटू चाचा है, पलटू राम है, उनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। देखिए, राजनीति में जब दूर रहता तो निश्चित तौर पर कई तरह का बातें उठ जाता है, और जब साथ में आएंगे तो निश्चित तौर पे उसको उतना सम्मान मिलेगा, कुछ ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। राजनीति में हमारी लड़ाई क्या है? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, समाज को आगे बढ़ाना, और उसमें अगर कोई और हाथ बढ़ाना चाहेंगे तो हम स्वागत करेंगे। सौरभ मलाह की क्या योजना है? बीजेपी की तरफ से ऑफर आ रहा है, खबर है सूत्रों के हवाले से। देखिए, जब आप काम करने के लिए मैदान में रहिएगा और अच्छा काम कीजिएगा तो तरह तरह के लोगों का तरफ से आपको ऑफर आएगा, बहुत तरह के सम्मान मिलेगा, हर और कहीं पे आपको अपमान भी मिलेगा। तो हम लोगों को सोचना है कि हमारा समाज, हम लोग जिस विचारधारा से चले वो कैसे एजेंडा पूरा हो। आपका समाज तो एनडीए के साथ रहा है हमेशा से, ये तो मानते हैं आप? नहीं भी रहा, 90 के दशक में नहीं भी रहा है, लालू जी के साथ थे, उसके बाद ठीक है बीजेपी के साथ हो गए, अभी नहीं भी है, आज सनफ मल्ला के साथ है। तो जब विकल्प मिलता है, जब अपना अगर आवाज देता तो लोग अपने पास आता है, जब अपना आवाज नहीं देता, अगर अपने पास नहीं है तो लोग के पास विकल्प क्या है? सनफ मल्लाह बीजेपी के साथ नहीं जाएगा? अभी तो महागठबंधन का सहयोगी है, महागठबंधन के पार्ट है, और महागठबंधन के लिए हम लोग प्रयासरत है कि महागठबंधन का बिहार में सरकार हो और महागठबंधन आगे बढ़े। अभी यही एक सोचा। बाकी लोकसभा की 3 सीटों पर लड़े आप, विधानसभा की कितनी सीटों पर तैयारी चल रही है? विधानसभा में हमने बिहार के, ऐसे तो देखा जाए तो पूरे बिहार में बूथ स्तर पे हर 243 विधानसभा को तैयारी कर रहे हैं, मजबूती काम कर रहे हैं। और फिर हम लोग जो भी बैठेंगे, कितने सारे दल होंगे, कौन लोग हम लोग के साथ रहेंगे, और उसको देख के एक सहमति बनेगा। जैसे इस बार सहमति बना कि मुख्य समिति। कितने सीटों पर तैयारी तो हम लोग पूरा बिहार को करें, लेकिन नहीं, अपनी पार्टी, हमारी पार्टी में हम लोगों ने अभी जो चिन्हित किए हैं कि मतलब 80 विधानसभा जो है चिन्हित किए हैं, 80 विधानसभा में जो भी हमें हिस्सेदारी मिलेगा, जो भी मिले, 80 तो नहीं मिलेगा, 80 तो नहीं मिलेगा, और लेकिन कितना मिलेगा? जो भी मिलेगा। मांग क्या है? नहीं, मांग कुछ नहीं है, हम लोग सब मिलके सहमति से हम लोग सब मिलके डिसाइड करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि हमारा गठबंधन बड़ा हो। 40 में से 3 मिल गया आपको, तो ये तो 3 से 42 है, तो उसमें से भी 40 तो मिलना ही चाहिए, 30 से ऊपर। जो भी मिले, हम लोग सीट के लिए नहीं लड़ेंगे। सीट में 5 सीट कम मिले या 5 सीट ज्यादा मिले, हम लोग सब मिलके आपस में डिसाइड करेंगे। सीट हम भी बुरा नहीं मानेंगे, आप कम बताएंगे तो भी, ज्यादा बताएंगे तो भी, लेकिन कितना सीट चाहिए, आपका हक कितना बनता? अभी देखिए, हम लोग चाहेंगे कि माले भी हमारे साथ हो, बहन मायावती का पार्टी भी हम लोग के साथ हो। हम चाहेंगे कि कम्युनिस्ट जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़े वो भी साथ हो। तो कौन लोग साथ में रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे? बहुत सारे लोग हैं हमारे गठबंधन में, अभी से उंगली चाहेंगे पप्पू यादव भी साथ। पप्पू यादव को लेके थोड़ा सा सस्पेंस है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे गठबंधन के बड़े नेता हैं,
और तेजस्वी प्रसाद जी को कॉल लेना है कि हमारे गठबंधन में कौन लोग रहेंगे, और उन लोग का आपस में लड़ाई है। और अच्छी तरीके से अगर तेजस्वी प्रसाद को अगर लीडर मानते हैं पप्पू यादव जी, और तेजस्वी जी उनको रखना चाहेंगे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं चाहूंगा कि रहे। लेकिन लगता है अब संभावना दिखती है। संभावना नहीं दिखता, इसलिए तो घुमा के इतना बोले हैं। तो आपने देखा सन ऑफ मलाह बड़े ही बेबाकी के साथ जवाब देते हैं, लेकिन अभी सब कुछ पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर चुनाव लड़ी, यानी बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि एक नई पार्टी जो 1 साल में जिसने अपना संगठन खड़ा किया, उसको मजबूत बनाया और 3 सीटों पर दावा किया और 3 सीटें मिली भी। ये दीगर बात है कि तीनों में से कोई सीट नहीं जीत पाए मोदी लहर में, लेकिन उसी हिसाब से इनका दावा 30 से ज़्यादा सीटों पर बनता है। अब देखना यह है कि महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुकेश सहनी ने कह दी है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन अपना नेता मानने को तैयार है, बशर्ते नीतीश कुमार सारे गीले शिकवे भुलाकर तेजस्वी यादव को अपना ले। तो अब देखना यह है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को अपनाते हैं या तेजस्वी नीतीश कुमार की शरण में जाते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो कुछ भी होगा इंतजार करिए, मार्च के बाद होगा। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।